कर दी। मेरा नाम सैयद शाइस्ता बानो बुखारी लियाकत अली। मैं वटवा से ही हूँ, वटवा गांव की बेटी हूँ। तो मुझे बहुत फ़ख्र है और बहुत गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है कि जिसको सब जानते हैं, उसके काम को जानते हैं। मैं बहुत छोटी थी तब से इलेक्शन का काम कर रही हूँ। तो जब प्रदीप सिंह जी का बहुत यहाँ पर उनका वट था और डर था और धाक थी, तो उसके बीच में भी हम लोग गए हैं। हम कभी नहीं डरे हैं, लेकिन ऐसा उम्मीदवार या ऐसा लीडर वक्ता हमारे पास नहीं आया है जो रूट लेवल के लोगों की समस्याओं को समझ सके। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं लेडीज़ के साथ काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि एक्चुअल में वटवा वार्ड की समस्याएं क्या है और उसको कैसे हल करना है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा। बिल्कुल। मैं बता दूं आपको कि मैं खुद जॉब करती हूँ और मैं शटल रिक्शा में आती जाती हूँ कभी कभी। अब वो शटल रिक्शा कौन सी जो 4 मालिया से जाती है जमालपुर, और उसमें पैसेंजर बैठे हुए होते हैं। मैं उनकी बातें सुनती हूँ कि वो उनकी क्या क्या समस्या हैं। मैं उनको ना अपनी पहचान बताती हूँ, लेकिन मैं उनकी बातें सुनती हूँ और समझती हूँ कि इनको कितनी सब प्रॉब्लम्स है। और मैं खुद 4 मालिया गई हूँ अपनी पहचान बताए बिना, और वहाँ की जो गंदगी है वो मैंने देखी है। सबसे बड़ी समस्या ये है बीमारी, सांस की बीमारी, फेफड़े की है वो बीमारी है, गले की बीमारी है, आँखों की बीमारी है, और गरीब प्रजा है। उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखा जाता, सब लोग वहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। दूसरी बात यह है कि जैसे रोड रास्ता, तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो समस्या है वो ऑर्थोपेडिक यानी जो कमर का दुखावा है वो, क्योंकि हर तरफ जहाँ से भी गुजरते हैं तो खड्डे नज़र आते हैं। तो बहुत सब समस्या, जैसे 4 मालिया की आप लोग बात कर रहे हैं, तो वो लोग, मैं तो ऐसा बोलूँगी कि वो लोग जी नहीं रहे, वो लोग मर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं। और मैंने बहुत नज़दीक से, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने उनकी बातों को सुना है। आते जाते वक्त शटल में बैठ के सुना है मैंने उनको स्पेशली कि उनकी क्या समस्या है, उनकी रोजगारी की समस्या है। तो हमारा ये संकल्प रहेगा आफरीदी भाई और हम चारों कैंडिडेट्स का कि जिसको ज्यादा नीड है हम पहले उसकी मदद करेंगे। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि जो बेसिक नीड है, मतलब सुविधा है, जैसे कि ये तंदुरुस्ती की है, मतलब हेल्थ के रिलेटेड, वो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको अच्छा हेल्थ मिलना चाहिए। म्यूनसिपाल्टी का जो भी मतलब बेनिफिट्स है सरकार देती है, वो हर एरिया में मिलना चाहिए। और स्पीच मैंने सुनी थी उनकी, जैसे उन्होंने बोला था खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हमारी इकोनॉमिक बांग्लादेश के साथ जा रही है, हमारी इकोनॉमिक बांग्लादेश के साथ चल रही है। हम पहले बांग्लादेश को कॉम्पीट कर रहे हैं, पाकिस्तान को उठा के ले आओगे। हमको पाकिस्तान से कॉम्पीट करना ही नहीं है, हमको हिंदुस्तान बनाओ, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक की बात करो। आप बार बार यही बोलोगे, हिंदुस्तान की जनता को उल्लू बनाओगे कि खाड़िया को पाकिस्तान। आप कॉरपोरेशन के इलेक्शन में इंडिया पाकिस्तान करते हो, आप विधानसभा में हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हो, आप लोकसभा में हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हो। अरे भाई, विकास की बात करो ना, अपने डेवलपमेंट क्या उसकी बात करो। आप इकोनॉमिक को देखो, इकोनॉमिक हमारी बांग्लादेश के साथ चल रही है। अब पाकिस्तान का क्या हमसे मुकाबला, पाकिस्तान का लेना देना क्या है? हमको इकोनॉमिक को ऊपर लेके जाना एक साथ। अब ये उल्लू बनाने की राजनीति छोड़ दीजिए आप लोग, या जनता समझ गई है आपका जो एक तरफा राजकारण था वो समझ गया है। जब आपने 400 पार का नारा लगाया था, तभी जनता ने आपको बता दिया था कि आप ये अब की बार आपकी सरकार नहीं चलेगी। और बहुत ही जल्दी आप देखोगे राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और इकोनॉमिक बांग्लादेश पाकिस्तान से कहां से कहां जाती है कोई मुद्दा आएगा ही नहीं। हम कम्पीट करेंगे यूके के साथ। मारू नाम संग्राम भाई भगुभाई भरवाड़ है, गुजरात गोपालक विकास बोर्ड एक्स चेरमेन, कांग्रेस पार्टी गुजरात प्रदेश मंत्री तरीके जवाबदारी है। एनी साथे साथे नगरपालिका कपाड़वंदन प्रभारी छूं। हवे शुं जोई रह्या छो? भारतीय जनता पार्टी शासन रह्युं छे एनी पाछळनो मुख्य कारण तमने कहूं, एनो पहेलो बेज एक ज छे के कोमवाद। तमे आखा विस्तारमां ज्यारे फरशो ने तो ख्याल आवशे कि ज्यां एसटी एससी ओबीसी अने लघुमती समाज रहता होय ત્યાં કોઈ જાતનો વિકાસ કર્યો નથી। આ જ વિસ્તારમાં જે નવી સોસાયટી બની ત્યાં હેમામાલીના ગાલ જેવા રોડ રસ્તા બનાવ્યા છે, ત્યાં વ્યવસ્થા કરી છે, તો શા માટે?
એક જ વિસ્તાર છે. તમે પ્રજાના વોટથી ચૂંટાયા છો, બધાના વોટથી ચૂંટાયા છો, કોઈ એક કોમના વોટથી નથી ચૂંટાયા. તો પ્રતિનિધિની જવાબદારી બધી જ આંખો સરખી હોય. તે છતાં અમને તો એક જ આંખ દેખાય, બીજી આંખ નથી દેખાતી. એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો રૂલ્સ છે. અને જ્યાં જો ત્યાં કોમમાં ધોવો કરવો, કોઈ બી નાની નાની વાતમાં. તમે આજના પ્રધાનમંત્રી કે હોમ મિનિસ્ટર ના કેવું છો તો દિલ્હીની વાત કરી લઉં કે બંગાળમાં જાય કે દીદી મછલી નહીં દે રહી है, તમારે મછલીનો ધંધો કરવાનો છે. असम में जाए, असम में कि आपको गाय का मांस नहीं मिल रहा है, हम देंगे. तो ज्યાં જ્યાં જાય ત્યાં એમની डोगली नीति थी, ये लोगों ने प्रचार करे. लास्ट में गौ माता इनको फोटो पढ़ाने के लिए, जब भी जरूर पड़े तो फोटो पढ़ा लेने का. एक गुजरात के अंदर, ये अहमदाबाद शहर के अंदर 50,000 गायों का उन्होंने पाजापुर में भेज दी. सब गाय मर गई. गौचर नहीं है. गौचर भूमि होगी तो गाय चरेगी. गाय गौचर कुछ है ही नहीं. ये जितनी भी कॉलोनी हो तोड़ डालते, गरीबों की, मध्यम वर्गों की तोड़ देती. इनका धंधा ये है कि गाय के नाम पे चढ़ना, मंदिर के नाम में जाना, सिर्फ न सिर्फ कौमवाद के सिवाय उनके पास कोई मुद्दा है नहीं. सबसे बड़ी और सही बात बताई कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे करती है, इस तरह से MIM मुस्लिम समाज को भरमाती है. मुस्लिम समाज को एकजुट करके बोल रही है कि हम तुम्हारे मसीहा है. पर वो मसीहा नहीं है, बी टीम है. भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है. केजरीवाल तो बी टीम है. ये भी इस तरह धर्म के नाम पे उभरा करके लोगों को माइनस करना. लघुमती समाज के अंदर जहाँ जहाँ लोग है ज्यादा, उसके वोट कैसे कटे, कांग्रेस कैसे माइनस, वही नीति है उनकी. तो जो पार्टियां जिस तरीके से धर्म के नाम पे राजनीति करती है, तो आप अपने वार्ड वालों को और जो अवाम है उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? उसको ये मैसेज देना चाहेंगे कि भी गुजरात के अंदर हर कौम एक साथ में रहती है, संप के रहती है. धर्म तो हर चीज का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई. तो सबको भाई भाई बना के रखना है. किसी का भी खून काटोगे तो लाल ही निकलेगा, किसी का पीला और नीला नहीं निकलेगा. મારું નામ નરેન્દ્રસિંહ ઠાકોર છે. અમારા એરિયામાં આજે અમે રાઉન્ડ લીધો, એમાં મોઈન તો પાણી પ્રેશરથી આવતું નથી. લોકો પહેલાં એ કહે છે કે અમને પાણીની સમસ્યા બહુ મોટી છે. અમારા વટવા ગામના ઠાકોરવાસ, આ બાજુ વટવા ગામમાં એ બહુ મોટા પ્રોબ્લેમ છે. પાણી બિલકુલ મળતું જ નથી. બીજા એ સિવાય મહાલક્ષ્મી તળાવ જે 3 વાર બજેટ મંજૂર કર્યું, હજુ સુધી એનું ડેવલપમેન્ટ થયું નથી. વટવા ગામના તળાવમાં પણ એટલી ગંદકી છે કે ત્યાં તમે ચાલવા સવારે જે વોકિંગમાં જાય છે એ માણસોને તકલીફ. પીવાના પાણીનું કુલર મુકાવ્યું છે એ હજુ સુધી બંધ છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સરોજબેન સોની દ્વારા મૂકવામાં આવ્યું. શું કહેવું છે? એ સિવાય અમારા ઘોડાસર વિસ્તારમાં જે નોટિસ આપ્યા વગર તળાવમાં જે રહેતા હતા, જે ટેક્સ બિલ ભરતા હતા, એ લોકોના મકાનો પણ 2 દિવસમાં તોડી કાઢ્યા હતા. અને આ વાનરવાડી તળાવની પણ ઘણી સમસ્યા મકાન તોડી પાડ્યા છે. તેમને હજુ સુધી કંઈક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પણ આપવામાં નથી આવી. એના માટે અમે આવેદનપત્ર પણ આપ્યું છે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી. બધી એ લોકોને ફોર્મ પણ ભરાવ્યા છે, હજુ સુધી કોઈ એનો ઉકેલ આવવામાં આવ્યો. એટલે ક્યાંય ને ક્યાંય ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસ તો નથી કરી રહી, પણ વિકાસના નામે હિન્દુ મુસ્લિમ પણ કરી રહી છે. એમનું આ એક જ કામ છે, હિન્દુ મુસ્લિમના નામે વોટ લેવા અને નુકસાન. અમે બંને તરફે માઇનોરિટીમાં વિસ્તારમાં ધ્યાન આપવાનું જ નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનું. અમે માઇનોરિટી વિસ્તારમાં ફર્યા, ત્યાં પણ કોઈ પાણીની સુવિધા, રસ્તાની સુવિધા, ગટરની સુવિધા બિલકુલ નથી આપવામાં આવતી. તમે વોટ કેના પર માંગશો? વિકાસ ઉપર માંગશો કે તમે પણ આવી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જેમ માંગશો? અમે વિકાસ માટે જ વોટ માંગીએ છીએ. અમારે કોઈ હિન્દુ મુસ્લિમ નથી, સર્વે એક સમાન, બંને કોમને સાથે રાખીને ચાલીએ છીએ. आवाम को यही संदेश देने चाहेंगे कि कांग्रेस की पैनल वटवा से मुहिम चलाए. आप वटवा से शुरू करें इनका एक तरफा शासन खत्म करने का. मैं वोट अपील करना चाहता हूं, जो 26 तारीख को इलेक्शन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें. वटवा की आवाम को मेरी ये ख्वाहिश है कि आप फटाफट जाए. 26 संडे है, आप जाए. मेरा क्रमांक नंबर है 2, नरेंद्र भाई का क्रमांक नंबर है 5, भारती बहन का क्रमांक नंबर है 9 और शाइस्ता बहन का क्रमांक नंबर है 14. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और हम हमारी पैनल को विजय बनाएं.